बचपन से सिविक्स की किताब में पढ़ते आते थे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहना चाहता है, जन्म लेता है, पलता है, बढ़ता है और समाज में ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे ना तो ये बात कहीं भी जस्टिफाइड नहीं कर पा रही है। क्यों? पहले देखो होता क्या था कि इंसान सोशल होता था, समाज में रहता था। उस समय सोशल मीडिया नहीं थे, लेकिन आज के समय में क्या है ना, सोशल मीडिया हो गया है लेकिन इंसान अनसोशल हो गया है, मतलब समाज से दूर होता जा रहा है, सामाजिक गतिविधियों से दूर होता जा रहा है। पहले जब इंसान समाज में रहता था तो अपनी जो समस्याएं होती थी परिवार में बैठ के डिस्कस करता था, राय सलाह विचार विमर्श करता था। लोग एक दूसरे की भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करते थे, मान सम्मान देते थे और सबकी बातों को गौर करते हुए लाइफ का एक डिसीजन लेते थे। तो समस्या का हल निकलता था, परिवार चलता था। क्योंकि जहाँ दो इंसान रहेगा, वैचारिक मतभेद होना बहुत नेचुरल बात है, तो मनमुटाव भी होगा। वो झगड़ा नहीं कहलाता था। दो इंसानों में अगर वैचारिक मतभेद है, आपके मेरे विचार मन से नहीं मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों अब अलग दिशा में सोच रहे हैं। तो परिवार के लोग सुलह समझौता कराते थे, समझाते थे, जिसको बोलते थे काउंसलिंग करते थे। पहले सुना जाता था कि बाजार में कोई काउंसलर होता है, नहीं। आज के टाइम में काउंसलर भी बहुत फीस लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं ना, बहुत फीस लेते हैं, हाई रेट है उनका भी, डॉक्टर की तरह। और आज के समय में क्या है, इंसान सैकड़ों सोशल मीडिया से जुटा हुआ, अनलिमिटेड, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सो मेनी ग्राम। और रिश्ता में प्यार ना मिलीग्राम भर भी नहीं, आजकल मिलीग्राम भर भी प्यार नहीं है। सैकड़ों लोगों से जुटे हुए हैं, इतने लोगों को हम फेसबुक पे दिखाते हैं मेरे मित्र हैं। सही बातें होना चाहिए, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तो भाई दोस्त साथ ही रखेगा, परिवार से जुटेगा। लेकिन एक्चुअल में वो मित्र आपके किस काम के हैं? जिस मित्र को आप देख नहीं सकते हो, जानते भी नहीं हो, सिर्फ उसकी तस्वीरें लोग देखते रहते हैं और क्लिक 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 करते रहते हैं। क्या फ़ायदा वैसा? उससे अच्छा है कि घर परिवार के लोगों से जुटो, बात करो, तो आपका भी मन हल्का होगा, आपको भी पता चलेगा अच्छा उनके जीवन में भी तो दुख है, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं और निकल भी गए, हम भी संघर्ष कर सकते हैं। ये जो उल्टे पुल्टे फ़ोटो देख के क्लिक करते रहते हैं, उससे क्या फ़ायदा? एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आप कभी भी फ़ोटो किसी सोशल मीडिया पे नहीं लगाते हो, खोजने से भगवान मिल जाता है, लेकिन आपका फ़ोटो कहीं नहीं मिलता है। किसी मुझे अपने मित्र ने बहुत कटाक्ष करते हुए बोला ये बात। तो मैंने उनको बोला कि देखो, कर्म ऐसे करो कि लोग खोजते फिरे आपका फ़ोटो छापने के लिए। आपको अपना डिजिटल फ़ोटो पोस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जिस पे आप खुद ही डुप्लीकेट क्लिक 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 करते रहते हो, अपने ही घर के 4-5 मोबाइल से क्लिक 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 करते हो। अपने हित नाता परिवार के रिश्तेदारों को भी बोलते हो क्लिक 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 करो, ताकि व्यूअर बढ़े, क्लिक की संख्या बढ़े, मतलब मुझे पॉपुलरिटी मिले। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? कर्म ऐसा करो कि ऊपर वाले देखे कि हाँ, वास्तव में ये इंसान संघर्ष कर रहा है, कर्म भी कर रहा है, और इसलिए ऐसा आदमी देखो बाउंस बैक करता है, जंप लगाता है। होता है ना कि बहुत लोग बहुत संघर्ष करते हैं, जिस समय वो संघर्ष के फेज में थे ना, लोगों ने उनको डिस्कार्ड कर दिया, ये घोषित कर दिया कि इनको उठना नहीं है, अब इनका जीवन का सूर्यास्त हो चुका है, मतलब कभी सूर्योदय होगा ही नहीं, जो सरासर गलत है। प्रकृति जो होती है ना, बहुत बड़ी शिक्षा देती है। हालांकि सूर्य जो है एक स्टेशनरी बॉडी है, उसका तो डूबना उठना है ही नहीं, वो तो खड़ा रहता है, घूमती पृथ्वी है। बट आम बोलचाल की भाषा में हम लोग यही कहते हैं कि सूरज उगता है, सूरज डूबता है। चलो इसी भाषा में बात कर लें, ठीक है। शाम हो गया, सूर्यास्त हो गया, सूर्योदय, फिर नेक्स्ट डे होता है ना। जीवन का भी यही क्रम है। हालांकि जो प्रकृति के अंदर जो नेचुरल क्लॉक होता है वो 12-12 घंटे का चलता है, लेकिन इंसान के जीवन का जो नेचुरल क्लॉक होता है ना, वो क्रम पे डिपेंडेंट होता है। कभी कभी क्रम फेज लंबा हो जाता है, तो बहुत बार बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। कुछ लोगों को देखोगे बहुत लैटर स्टेज ऑफ लाइफ, जिसे हम बुढ़ापा भी कहते हैं, उस एज में जाके खुशियाँ मिलती हैं कि नहीं? बहुत जीवन में बेचारे संघर्ष किए, मिला ना। जीवन में मिलने से मतलब है। इंसान को लाइफ में ना हमेशा आशावर्धक फीलिंग रखना चाहिए। कभी भी अहंकार अहम में नहीं रहना चाहिए कि हम ही श्रेष्ठ हैं, नहीं। हाँ, अपने मान सम्मान को तहजीब जरूर दो। अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे उठ खड़े हो अपनी रक्षा के लिए, लेकिन झूठा अहंकार और अहम में कभी नहीं रहना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं। क्योंकि प्रकृति ना अपना ब्रह्मास्त्र लेकर के, सुदर्शन चक्र लेके घूमते रहती है। जहाँ अहंकार आया आपको गला काट देती है, मतलब आपको पटक देगी, ठीक है, फिर आप गिर जाते हो। इसलिए मन को शांत रख के कर्म करो। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा समाज से जुटो, सोशल मीडिया से दूर रहो, बेटर है। क्योंकि सोशल मीडिया से जुटने के चलते इंसान समाज से, परिवार से दूर होता जा रहा है।